ठीक है बेटा, तो पहले 3 देखते हैं, इसके बाद फिर आगे आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम। एसएचएम रिप्रेजेंट साइन और कॉस तो कर लेते हैं, कॉट और टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉट और टेन की वैल्यू किसी एक एंगल पे कहां पहुंच जाती है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, तो पता है ना। तो इसलिए साइन और कॉस वाले तो एसएचएम शो कर सकते हैं, कॉट वाला नहीं कर सकता, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, नहीं करेगा। वाह। इसके बाद देखिए बेटा सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज, कहता है कि d2x dt2 प्लस एक्स बाई के बराबर कितना है, 0। अच्छा मेरे को मालूम है कि ये एक्सेलरेशन है, क्या ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई के। अच्छा मैं जानता हूं कि a इज इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा मुझे समझ में आ गया कि माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब माइनस 1/k, इससे लपेट दिया तो कितना आ गया ओमेगा, 1/√k। अच्छा मैं ये भी जानता हूँ कि टाइम पीरियड कितना होता है, 2π/ओमेगा, तो 2π तो आ ही गया अपॉन ओमेगा, तो 1 में √k, तो ये रूट के ऊपर आके इनटू हो गया, तो क्या हो गया टाइम पीरियड, 2π√k, कितना हो गया 2π। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। बेसिक डेफिनेशन, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नेसेसरी कंडीशन है टू एग्जीक्यूट एसएचएम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसके बाद बच्चे यहाँ पे आपको दे दिया है, सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू टेन साइन, दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा, y इज इक्वल्स टू टेन साइन 20π t प्लस π/3। जो भी समझदार आदमी वो जानता है कि इसको हम a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से कंपेयर करेंगे तो अपन लोगों को कितना मिल जाएगा ओमेगा, 20π। टाइम पीरियड कितना होता है, 2π/ओमेगा, तो 2π/20π, 2π से 2π ये लपेट दिया, 1/10 क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। बेटा आसान है कि नहीं है, आसान है ना बेटा। चलो भाई ट्राई करो उसे। देखिए इसमें पहले में कहता है कि सवाल नंबर 4 देखिए, 4 में क्या कहता है, ये कहता है आपसे द वैल्यू ऑफ फेज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये हमने वैसे सीखा भी हुआ है, आपको वैसे बता भी देता हूं कि मान लीजिए ये है मीन पोजीशन 0 और ये है एम्पलीट्यूड प्लस है ना। हालांकि याद किया था मैंने, करवाया था आप लोगों को, पर तब भी फिर सुन लो एक बार कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में क्या फेज होगा। देखिए बेटा क्या होगा, x इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है बच्चे। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि इज ऑफ फेज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि टाइम 0 पे पार्टिकल x बराबर a पे है, टाइम 0 पे पार्टिकल x बराबर a पे है, ठीक है ना। तो अगर आपने x को a पुट करा तो a बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a से कैंसिल। अच्छा t अपन ने क्या मानना था, 0 मानना था, प्लस फाइव, तो इसका मतलब क्या ऐसा हो गया कि साइन फाइव बराबर कितना 1, तो फाइव कितना हो गया 5/2। तो जो फेज आएगा वो
क्या बन जाएगा पाई बाई टू। और आप ये बात भी कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। तो इसका मतलब आपको बात याद रखनी है कि अगर कभी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स होता है कॉस एक्स। क्या होता है कॉस एक्स। तो x इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी। आपको ये बात याद रखनी थी कि फेज तो आ गया पाई बाई टू, उसके बाद कभी अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट करना हुआ तो अगर मीन से गए एक्सट्रीम की तरफ को तो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से आया मीन की तरफ को तो x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी या फिर x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है बेटा, ये दो बातें आपको याद रखनी। सवाल नंबर 5 देखते हैं बेटा। 5, a particle is executing SHM with amplitude a and time period t। ठीक है बेटा, time taken by the particle to reach from extreme position to, बच्चों को पता ही है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाए तो भी टाइम कितना होता है टी बाई 4। कितना होता है, पर चलो अपन को यहाँ पे सवाल में पूरा दिया नहीं हुआ ना। फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू ए बाई टू है सवाल है पूरा। कितना है ए बाई टू। अब आप कहां से आ रहे हो, एक्सट्रीम पोजीशन से इस तरफ को आ रहे हो। कहां से आ रहे हो, एक्सट्रीम पोजीशन से इस तरफ को आ रहे हो। अभी क्या सिखाया आपको मैंने, अभी सिखाया कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन से यहां को आओगे तो क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू कितना है ए कॉस ओमेगा टी। ये बात अभी कही है ना, अभी कही है बात ना आपसे। ठीक है, तो अब वो कहता है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम एक्सट्रीम टू ए बाई टू। अब एक्सट्रीम टू ए बाई टू ये कितना हो जाएगा, कितना एक्स है ए बाई टू है। यहाँ कितना हो गया ए हो गया, ये कितना हो गया कॉस ओमेगा टी हो गया, ए से ए खत्म कर दिया। इसका मतलब कॉस ओमेगा टी कितना हो गया 1/2। मुझे बताओ कि कॉस की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है, 60 डिग्री पे होती है। 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, मतलब कि पाई बाई 3। तो ओमेगा टी बराबर कितना आएगा बेटा पाई बाई 3। अभी टी कितना आएगा बेटा, टी आएगा पाई बाई 3 ओमेगा। अब ओमेगा, अब टाइम पीरियड क्या होता है, वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसका मतलब ओमेगा कितना होगा 2 पाई बाई टी होगा। या वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई बाई टी ऊपर आ गया, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया, तो टाइम कितना आ गया बेटा टी बाई 6। तो इसका आपका ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। अब ये सवाल देखते हैं बेटा, सवाल नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि दो पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, इफ बोथ द पार्टिकल आर इक्वल एट टाइम बराबर 0। एक पार्टिकल टाइम बराबर 0 पे यहां पे क्या मानिए अपन है मीन पोजीशन। एक पार्टिकल टाइम बराबर 0 पे कहां पर है प्लस ए पे, कहां पर है। अगला पार्टिकल टाइम बराबर 0 पे कहां पर है माइनस ए बाई 2 पे, है ना बेटा। सब जानते हैं बेटा, गांव का बच्चा बच्चा एक बात जानता है बेटा कि यहां बनेगा x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अभी तो प्रूफ किया मैंने, अभी प्रूफ किया मैंने। अब इसको प्रूफ कर देता हूं, याद करने से काम आएगा आपका शॉर्टकट में कि माइनस ए बाई 2 पे है x इक्वल टू कितना होता है पुत्र, कितना होता है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। बेटा इस ए से ए गया, अपन ने क्या कहा कि साइन ओमेगा टी प्लस 5 बराबर कितना बेटा -1/2। अब साइन नेगेटिव में आ रहा है, किसमें आ रहा है नेगेटिव में। क्या सिखाया था आपको मैंने कि साइन में कुछ पाई में ऐड कर दो ये आएगा, साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है। अरे यार ये तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स में सिखा चुका हूं मैं आपको।
कि साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। या आप एक बात कह सकते हो, या आप एक बात कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा, जो क्या आएगा, अंतर आएगा, वो आएगा 60 डिग्री का। कितने का, कितने का, समझ पाए, कितने का, 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। समझना कैसे, क्या आपको सिखाया मैंने कॉन्सेप्ट की ऐसी इमेज बनती है सरफेस पे। चलो अभी अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले 60 डिग्री का बना, समझो पहले कितना बना, 60 का बना। तो मतलब कि 60 डिग्री कवर करना है, कितना कवर करना है बेटा, 60 डिग्री कवर करना है। तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 60 डिग्री, विच इज पाई बाय 3। अगेन ओमेगा टी, ओमेगा टी पाई बाय 3 बाई ओमेगा। तो पाई बाय 3 क्या होता है ओमेगा, 2 पाई बाय टी। कितना आ गया ये भी, कुछ है ऑप्शन ऐसा। तो आपको पहले सिखाता हूँ ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, तब तक आप पहले ये सवाल ट्राई करो। ये आपको सिखाता हूँ पहले कॉन्सेप्ट, फिर सिखाता हूँ, ठीक है। भी आ गया था, क्या बात है यार, अध्ययन चैम्प। तो सिखा देता हूँ कुछ बातें आपको, ये बात बता देता हूँ। देखिए आप एसएचएम को ऐसे सोच सकते हैं ऐसे कि भाई साहब यहाँ पे एक पार्टिकल, मान लीजिए यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेन पोजीशन, क्या कर रहा हूं स्टार्ट में, मेन पोजीशन, ठीक है। और मैंने यहां पे लगा दी लाइट, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस पार्टिकल की इमेज यहां आपको दिखाई देगी। तो आपको समझने में आसानी होगी वैसे क्वेश्चंस को, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो पूरा, यहां से यहां का जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो कितना है, ए। और वही मेरे पास क्या आ गया, रेडियस। वही क्या आ गया मेरे पास में, रेडियस। तो इसकी मैक्सिमम दूरी कुछ यहाँ पे ए हो गई, यहाँ पे कुछ इसकी मैक्सिमम दूरी माइनस ए, ठीक है। अब मैं एक बात कह सकता हूं, आपके पास दो तरीके बोलने को है। तो यहां देखिएगा वो कह रहा आपसे कि जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे चला, मूव करा, तो आप यहां उसकी इमेज देखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज देखेंगे। जब पार्टिकल ऐसे 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 मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो देखेंगे इमेज जाएगी ऐसे 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 ऐसे, इमेज जाएगी। क्लियर है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब 90 डिग्री बना तो पार्टिकल कहां पे था, एक्सट्रीम पोजीशन पे था। कहां पे था, एक्सट्रीम पोजीशन पे था, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, अब पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ ऐसे 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 ऐसे, तो वापस कहां पे आया घूम के, वापस कहां पे घूम के आया, मीन पोजीशन पे। कहां घूम के आया, मीन पोजीशन पे। क्लियर है। तो अपन ने कहा यार ए चला यहां तक, ए चला यहां, फिर घूम के फिर गया ऐसे 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 ऐसे, लो भैया ये कहां चला, नेगेटिव की तरफ। कहां चला, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। इसके बाद फिर यहां से वापस चला कहां की तरफ को, मीन पोजीशन की तरफ। क्लियर। तो हम कहते हैं बेटा कि t/4 समय लगा यहां से यहां जाने में, t/4 समय लगा यहां से वापस जाने में। ये तो आपको सिखाया था मैंने। t/4 समय लगेगा यहां से यहां जाने में, और t/4 यहां से यहां आने में। ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मान लीजिए एक पार्टिकल है -a/2 पोजीशन पे, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे था, कहीं यहाँ पे होगी ना a/2 बीच की पोजीशन। अब ये पार्टिकल जा रहा है इसकी तरफ को,
और ए कह रहा है कि वो आ रहा है इसकी तरफ को। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से एक पार्टिकल इसकी तरफ को आ रहा है और यहां पे एक पार्टिकल इसकी तरफ को जा रहा है, यहीं से, इधर से, इधर से। हाँ -a/2 से जा रहा है ना। हाँ सॉरी, कहां से आ रहा है? -a/2 से। कहां से आ रहा है? -a/2 से। तो यहां पे कितना आ गया? -a/2। तो यहां से एक पार्टिकल जा रहा है इसकी तरफ को, यहां से एक पार्टिकल आ रहा है इसकी तरफ। क्लियर? ये दोनों कब मिलेंगे? ये दोनों कब मिलेंगे? ये दोनों कब मिलेंगे इसकी बात। क्लियर है बात? कोई समस्या की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं है? पक्की बात हो गई? पक्का हो गया? क्या बात है, बहुत ही अच्छा, गजब। ठीक है, अब बस अब ये कह रहे हैं कि कब मिलेंगे। मुझे पता है कि यार अगर कोई पार्टिकल कोई एंगल कवर करता है तो वो एंगल कवर करता है कितने, अगर टी टाइम की बात करूं तो ओमेगा स्पीड से, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो कितने टाइम, अगर मैं टाइम को ओमेगा से इनटू करा तो मुझे क्या मिलता है? एंगल कवर्ड। क्या मिलता है? एंगल कवर्ड। अब कितने टाइम पे ये एंगल कवर करेंगे, उसके लिए ये पार्टिकल यहां से यहां आएगा और ये पार्टिकल यहां से यहां को जाए, तभी तो एंगल कवर होगा। दोनों कैसा होना चाहिए? अपोजिट। अगर ये चले यहां से यहां को, ये चले यहां से, मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। कब मिलेंगे? जब दोनों अपोजिट आएंगे, जब दोनों तो ये जो एंगल कवर हुआ, ये जो एंगल कवर हुआ, ये एंगल देखोगे आप, ये एंगल देखोगे। अब बात ये है कि दोनों ही एंगल कवर कर रहे हैं, दोनों ही एंगल, ये भी कवर करेगा एंगल और ये भी कवर करेगा एंगल। समझ गए बात? समझ गए? ये भी कवर करेगा एंगल और ये भी कवर करेगा। दोनों क्या करें? दोनों मूव करना है, दोनों ही एंगल कवर करेंगे। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? बनाऊंगा भी एंगल WT। चलो, ओमेगा क्या होता है जनरली? क्या बोलते हैं आप? एंगुलर स्पीड बोलते हैं। तो मैंने अगर इसको टी से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे क्या मिल जाएगा? एंगल मिलेगा। क्या होता है ओमेगा? कितना होता है ओमेगा? क्या पढ़ते हैं आप लोग? थीटा बाई टी पढ़ते नहीं पढ़ते? थीटा कितना हो गया? ओमेगा टी। तो कितना एंगल कवर हुआ वो क्या है? ओमेगा टी। तो इसका मतलब आप बताएंगे कि ठीक है भाई साहब, यहां से यहां कितना एंगल कवर किया, आगे आप देख लें। ओमेगा टी चला ये, ओमेगा टी चला ये। क्लियर है? चलो, आपको साफ दिख रहा है कि ये एम्पलीट्यूड 1/2 है। कितना है? 1/2। अगर ये एम्पलीट्यूड 1/2 है तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। साइन की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है? 30 डिग्री पे होती है ना? पक्की बात हो गई? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 30 डिग्री हो गई। ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। समझ गए बात को? पक्की बात है। दोनों को मिला के कितना एंगल कवर करना है? 120 डिग्री। दोनों को मिला के कितना कवर करना है? 120 डिग्री। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा था डायरेक्ट, जिसको ये आता हो कि भैया एक का ओमेगा टी प्लस फाइव है, एक का इतना है, तो 60 डिग्री एंगल कवर करना है ना? ठीक है। अगर मन में बात आएगी सर कैसे होगा ये, तो आप ये बोल सकते हैं। अब देखिए यहीं पे आप क्या क्या बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि कितना होगा ये हो जाएगा, बताता हूं आपको, ये हो जाएगा ओमेगा टी साइन पाई प्लस एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स।
तो इसका मतलब ओमेगा टी प्लस फाई कितना होगा, ये होगा पाई प्लस, है ना बेटा, पाई प्लस कितना बच्चे, पाई बाय 6, कितना है बेटा 7 पाई बाय 6। अब यहां पे फेस था पाई बाय 2, यहां फेस था कितना 7 पाई बाय 6। तो मैं ये बात कह सकता हूं बेटा कि कि 7 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 3 से इंटू होगा, ये आएगा 4 पाई बाय 6, इसका मतलब कितना आएगा 2 पाई बाय 3। तो ये कितना होता है 120 डिग्री, कितना होता है। अब इसका हाफ करना है तो कि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या है, सेम है, दोनों क्या करेंगे हाफ ऑफ दूरी कवर कर लेंगे। तो 120 डिग्री एंगल कवर करना है दोनों को मिला के, तो एक को करना है कितना 60 डिग्री। देवांश समझ में आया बेटा ये, चलो फिर करते हैं एक्सप्लेन सवाल को, अच्छा सवाल है, देखो फिर समझे, दोनों करता हूं आपके लिए मेथड में, सवाल लगाता हूं अलग से यहीं पे, अच्छा सवाल था इसलिए लगा पहले इसमें सिखा देता हूं, तो मुझे और ट्राई कर लो पहले। देखो अब दो मेथड से करूंगा, है ना, दो मेथड से। पहला मेथड तो क्या है, सिंपली न्यूमेरिकल मेथड, वहां पे मैं कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करने वाला। मैं बात ये करने वाला हूं कि एक पार्टिकल ए पे है और एक पार्टिकल कहां पर है -a/2 पे। तो अगर एक पार्टिकल ए पे है आप बोलते हैं x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। एक पार्टिकल तो आप बोलते हैं हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब टाइम बराबर 0 पे एक कहां पे था एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो मैं साफ साफ समझ सकता हूं कि x बराबर a है जब t कितना है 0। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि साइन फाई कितना आ गया बालक, कितना आ गया 1 आ गया, तो फाई कितना आ गया पाई बाय 2 आ गया। बार बार एक ही बात बता रहा हूं आपको मैं। तो x इक्वल टू कितना हो गया a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब कि अपन ने ये क्या आ गया जो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका ये फेज आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट बात है, अब एक पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है -a/2 से, कहां से बेटा माइनस, तो x बराबर तो रखेंगे -a/2 a साइन ओमेगा टी प्लस 5, अगेन a से a गया, क्या कहूंगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 कितना बेटा -1/2। तो ओमेगा टी प्लस 5, अब साइन की वैल्यू -x कहां पर होती है, साइन पाई प्लस x कितना होता है। अरे यार तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो, ओमेगा टी प्लस 5 ये सिखाया था मैंने बेसिक मैथ्स के अंदर में, कोऑर्डिनेट्स वगैरह ट्रिग्नोमेट्री के। ये माइनस साइन कितना हो गया पाई बाय 6, ये लिख दूं 1/2 कितना साइन पाई बाय 6। अभी मैंने ऊपर लिखा फॉर्मूला कि साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या बोल दूं साइन पाई प्लस पाई बाय 6। तो ओमेगा टी प्लस 5 कितना बोला मैंने 7 पाई बाय 6। अरे बात समझे, पक्का समझे। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ गया यार, वेरी गुड, कि यहाँ का जो फेस था वो था ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यहाँ पे जो फेस था वो कितना था ओमेगा टी 7 पाई बाय 6। तो इसका मतलब कितना गैप कवर करना है 7 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2 का गैप कवर करना है ना। इसको सॉल्व किया तो ये कुछ आया 4 पाई बाय 6, इसका मतलब 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 कवर करना है गैप दोनों पार्टिकल को, ये भी यहां से आ रहा है और ये भी यहां से आ रहा है। ओमेगा टी दोनों एंगल कवर करेंगे, तो इसका मतलब 2 ओमेगा टी कितना होगा बेटा
2π/3, तो 2 से 2 गया, इसका मतलब ओमेगा टी कितना होगा, π/3, इसका मतलब टी कितना होगा, π/3/ओमेगा, और इसका मतलब π/3 कितना ओमेगा होता है, 2π/t होता है, टी ऊपर इनटू में आ गया, ये गया, कितना आ गया, t/6। समझ गए। मेथड 2, मेथड 2 कि आपने कहा कि यहां हमने माना एक सर्कल, ये है इसकी मीन पोजीशन, यहां अपन देखते हैं क्या, पार्टिकल की इमेज, क्या देखते हैं बेटा, इमेज। तो अगर मैं कहूं एक्सट्रीम पोजीशन, तो पार्टिकल यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, मैं कहूं -a/2, तो पार्टिकल यहां से आ रहा है, डायरेक्शन क्या दोनों की, अपोजिट मिलने वाले हैं ये, ठीक है ना। मुझे बताओ यहां पे था -a/2, -a/2 अगर देखोगे तो 7π/6 तो यहां से पूरा आया था ना, ये कितना एंगल था, 30 डिग्री, कितना एंगल था। अब ये पार्टिकल यहां से आएगा, ये पार्टिकल यहां से जाएगा, तो ये है 30 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, दोनों को मिला के कितना करना है 120, तो इसमें क्या थोड़ा इजी पड़ जाता है 120। अब ये कवर करेंगे कौन, 2 ओमेगा टी, तो इसका मतलब ओमेगा टी कवर करेगा 60 डिग्री विच इज π/3, तो अगेन टाइम कितना आ गया, t/6। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों मेथड्स ठीक है। समझे कुछ बात को आप देवांश, अब क्लियर होगी बात। अच्छा सवाल था बेटा, ठीक है ना, और अच्छे सवालों को सीखना होता है बेटा, इग्नोर नहीं करना होता, ठीक है। नेक्स्ट बात, a particle is performing simple harmonic motion along the x-axis, ठीक है भाई लोगों, कह रहा है कि विद एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, चलो मान लो ये इसकी मेन पोजीशन है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे क्या इसका एम्पलीट्यूड है, जिसका कि टाइम पीरियड कितना है बेटा 1.2 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां वापस, ये पूरा क्या होता है टाइम पीरियड, ये पूरा क्या होता है टाइम पीरियड। तो यहां से यहां पहुंचने में कितना लगा होगा बेटा, कितना बच्चे, t/4, ठीक है। मिनिमम टाइम बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x 2 से 4 तक, तो ये लो बेटा 2 से 4 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, 2 से 4 तक पहुंचने में। अब बेटा ऐसा मत कर देना बेटा कि t/4 पूरा है तो इसका हाफ कर दिया, इसका हाफ कर दिया, ऐसा नहीं, ये भी मैं आपको पूरी कहानी सिखा देता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये एक सर्कल, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये रहा इसकी मीन पोजीशन। अब देखिए बेटा, बताना यहां पे जब पार्टिकल था तो उसकी इमेज कहां पे थी बेटा, मीन पोजीशन यहां पे थी। अब ये दूरी a है, तो यहां पे पार्टिकल कहां पर आ गया, a पर आ गया, आ गया। जब यहां कहीं बीच पे होगा तो कहां पर होगा, a/2 पे हो, है ना। अब मैं आपको बात बताता हूं, अब उसको अब याद कर लेंगे, आज की बात याद कर लेंगे, आज की बात, ठीक है ना। सीख रहे हैं तो आज के याद कर लेंगे। मैं कहता हूं कि हम थे यहां पे, कहां पे थे, 0, कहां पे थे 0। हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, ये होती है। अगर हम स्टार्ट करें कहां से, मीन पोजीशन से, तो ये x कितना होगा, a साइन ओमेगा t। कह रहा है कि कहां पहुंच चुके हैं, कहां पहुंच चुके हैं, a/2 पे, कहां पहुंच चुके बेटा, लो बेटा a/2 बराबर a साइन ओमेगा t, a से a लपेट दिया,
तो साइन ओमेगा टी बराबर कितना बेटा 1/2। ओमेगा टी बराबर कितना बेटा π/6। अरे बदतमीजों कितना π/6। π/6 तो टी कितना है बेटा π/6 अपॉन में ओमेगा। तो यहाँ पे π/6 क्या होता है ओमेगा 2π/t। मेरा टी ऊपर पाई से पाई गया कितना आ गया t/12। वाह आपने तो एक अलग बात देखी। अभी टाइम हाफ नहीं हुआ। मैंने कहा था कि यहां से यहां जाने पे t/4 समय लगता है, तो ये हाफ दूरी जाने में t/4 नहीं लगा, t/8 नहीं लगा, कितना लगा t/12। कितना लगा? समझ रहे हैं बात को? पक्का समझ रहे हैं बात को? क्योंकि रिटार्डेशन क्या हुआ आपको पता है ना क्या होता है एक्सेलरेशन माइनस, और जितनी दूरी बढ़ेगी उतना रिटार्डेशन बढ़ेगा। जितनी दूरी बढ़ेगी उतना रिटार्डेशन बढ़ेगा, और अगर रिटार्डेशन बढ़ गया तो टाइम पहुंचने में ज्यादा लगेगा, है ना। तो यहां से यहां पहुंचने में, तो आज की बात ध्यान रखेंगे कि 0 से a/2 पहुंचने में t/12 समय लगता है। ठीक है ना। तो a/2 से a पहुंचने में t/4 माइनस t/12 समय लगेगा। तो इसका मतलब एलसीएम एलसीएम ले लो कुछ, 12 एलसीएम आएगा, 3t माइनस t 2t/12 कितना t/6। तो a/2 से a पहुंचने में कितना लगा। तो अब वो कुछ भी बोल दे, अगर वो कुछ और ही बोलता तो टाइम निकाल लेते, √3/2 कुछ बोल देता, है ना, तो भी निकाल लेते। जनरली a/2 ही बोलता है, ठीक है ना। तो 0 से मीन पोजीशन से हाफ पहुंचने में t/12, a/2 से a पहुंचने में t/6, 0 से a पहुंचने में, क्लियर है, रहेगी बात याद। पूरा कर दिया एक्सप्लेन मैंने। तो अबे तो कहां चला गया। तो बेटा अब टाइम पीरियड क्या दिया हुआ था 1.2। कहां से कहां पहुंचना है a/2 से a पहुंचना है। कहां पहुंचना है a/2 से a। ये कहा ना 2 से 4 का है ना, 4 क्या है एम्पलीट्यूड। कहां पहुंचना है 2 से लेके 4। तो 2 से लेके 4 पहुंचने में कितना लगा समय t/6, 1/5 0 पॉइंट। अच्छा और भी वापस भी आया एंड बैक अगेन इज गिवन बाय, और वहां पे कहां पर आ गया वापस 2 पे वापस भी आ गया, है ना। तो अब यहां से यहां पहुंचने में कितना लगेगा समय, बताओ। ऐसे चेक कर सकते हो, कंफ्यूजन है तो ऐसे चेक कर लो। क्या चेक कर लो, a/2 से a पहुंच गया। अब आपको पता है कि अगर मैं स्टार्ट करता हूं कहां से एक्सट्रीम पोजीशन से, समझना है फिर याद करना। अगर मैं पहुंचता हूं कहां से एक्सट्रीम पोजीशन से, कहां से पहुंचता हूं एक्सट्रीम पोजीशन से, तो अपन लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन क्या बनती है, ये बनती है, ये बनती है इक्वेशन। अब कहां पहुंचा है a/2 पे पहुंचा है। कहां पहुंचा है a/2 पे, बराबर a cos ओमेगा टी, a से लपेट दिया, cos ओमेगा टी बराबर कितना 1/2। तो फिर से ओमेगा टी कितना आ गया 1/2 कब होता 60 डिग्री पे, मतलब कि पाई बाय, क्लियर है बात, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, π/3। तो t कितना होगा अगेन π/3/ओमेगा, क्या होता है ओमेगा 2π/t, t/6। तो 0.2 प्लस 0.2 0.4। तो a 0 से लेके a/2 पहुंचने में कितना
अबे अभी सिखाया पगलेटो, 0 से लेके a/2 पहुंचने कितना, t/12, a/2 से a पहुंचने कितना, a/2 से a पहुंचने में, a से लेके a/2 में कितना, a से लेके यहाँ पहुंचने कितना। क्लियर है बात? कोई दिक्कत की बात है? पक्का दिक्कत की बात है? कहानी समझ में आ गई अच्छे से? तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। क्या देखते हैं? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ हार्मोनिक ऑस्किलेटर। ऐसा क्यों बना? क्योंकि वेलोसिटी होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। वेलोसिटी क्या होती है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। अब भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, कॉस का ग्राफ बनेगा, है ना। और जब ग्राफ ऊपर से चढ़ो तो कॉस का, यहां चढ़ो तो साइन का। वेरी गुड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन इज। आप मुझे बताएं ये किस पॉइंट पे आया, ये कौन सा पॉइंट है? वेलोसिटी यहाँ पे क्या जीरो है ना, यहाँ वेलोसिटी कितनी है? जीरो। जीरो वेलोसिटी कहां पर होती है? तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? वेरी गुड, ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होती है? मीन से एक्सट्रीम आने में टाइम कितना लगता है? t/4। अभी जो लिखवाया t/4। मीन से एक्सट्रीम आने में टाइम क्या लगता है? t/4। तो इसका मतलब आपको t/4 कितना दिया हुआ है? 0.01 सेकेंड। समझ पा रहे हैं? आपको t/4 कितना दिया हुआ है? 0.01 ये दिया हुआ है ना बेटा। अब इसका मतलब 4/t क्या दिया होगा? 1 में 0.01 उल्टा कर दिया। इसका मतलब 4/t कितना दिया हुआ है? 100। भाई 100 आ गया, इसको कैंसिल किया, इसका मतलब 1/t कितना आ गया? 25। 1 टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो कितना हो गया बेटा? 25 हर्ट्ज। तब सवाल तो नहीं, तब सवाल तो बिल्कुल भी नहीं है। बस बड़ी बात है, गौर करनी थी, है ना। तो क्या हो गया बेटा? 25 हर्ट्ज। हम्म। अरे अब हो गया 60 यार, 60 बोलता रहेगा क्या है? ले ले 6, अब 60 करता रह जाएगा क्या पूरी क्लास में? क्या हुआ? समझ नहीं आया? अभी बाद में कर लियो, वरना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। 6 क्वेश्चन याद रहेगा उसमें पूरी वीडियो। समझ रहे हैं? चलो भाई, सवाल ये ट्राई करो। देखिए 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 देखिए, क्या आपको, आपने ये फॉर्मूला सीखा हुआ है? बिल्कुल, ये सब सिखा रखा है वैसे मैंने, पर यह ना कि बड़े लोगों को भूल जाते हो। a² माइनस x²। तो मैंने कहा था कि अगर मैं देखूं तो v² इक्वल टू बनेगा ω², a² माइनस x²। यहां से आप कहोगे कि ओहो ज्ञानियों, बाद में से पूछा ना अगर सही सवाल, चांटा पड़ेगा गाल पे। अपना क्वेश्चन करो, यहाँ पे बताओ किसी को भी। v² में ω² इक्वल टू कितना? a² माइनस x²। तो v² में ω² प्लस x² बराबर में a²।
तो यहां से हो गया वी स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर में 1। समझे कि नहीं समझे? क्या ये सबको पता है? क्या ये पहले सिखाया गया है? हाँ बिल्कुल सिखाया गया है। तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो x के अपॉन में जो आ रहा है ना वो कितना है? ए स्क्वायर। वो क्या है? तो यहां से a कितना आ रहा है? +-5। जो v के अपॉन में है ना वो कितना है? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर कितना है? 25 है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहां से क्या आएगा? ओमेगा +-2 आएगा। क्या करना है आपको? टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/ओमेगा। तो 2π अपॉन में ओमेगा कैंसिल, पाई कितना होगा? 3.14। आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM। acceleration of a particle in SHM at 5 centimeter from its mean position। लो भैया, एक्सेलरेशन क्या होता है? 80 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर कितना है? 80। कितना है ओमेगा? निकालना है। एक्स कितना है? 5। कितना है यहाँ पे? 80। तो ओमेगा स्क्वायर कितना? 16। तो कितना ओमेगा हो गया? 4। तो ये आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड। सॉरी, अब ओवरटेक कर रहा हूं क्या? 4 रेडियन पर सेकेंड। ये अगर आप देखिए, द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। भैया बड़ा आसान सवाल है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है -ओमेगा²x, है ना? अब देखिए, समझिए, यहां लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, यहां लिखा हुआ है x। तो ये ओमेगा स्क्वायर एज कांस्टेंट मानोगे। अगर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो कि a इज इक्वल टू -x टाइप की क्या बन रही है? इक्वेशन। ये y इक्वल टू x कैसे होती है इक्वेशन? लीनियर। तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। अब है किसमें? माइनस में। तो ये बन जाएगी लाइन, और ये है स्लोप। और जो स्लोप है वो किसके इक्वल है? -ओमेगा² के। तो इनमें से कौन ठीक है? पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कतई सही है, वो तो भयंकर रूप से सही है। चलिए भैया, सवाल नंबर 12 और 13 को थोड़ा दिमाग चलाइए। ठीक है बेटा, सबने कर लिए? देखिए सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द कांस्टेंट रेशियो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -ओमेगा²x। तो a और x का रेशियो कितना आ गया? -ओमेगा²। ये क्या आ गया? एक कांस्टेंट। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। इन द SHM, in the maximum velocity of particle is v0, then its velocity at half of the amplitude is। भाई साहब v इक्वल टू कितना होता है? क्या होता है? v इक्वल टू ओमेगा रूट में a² - x²। तो v इज इक्वल टू ओमेगा a²। बेटा x कितना है?
ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ए बाई 2 है ना, तो ए बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4। डायरेक्ट लिख दिया, एक्स है तो ए बाई 2 ही, गुस्सा मत हो भाई, बस वो ए बाई 2 का स्क्वायर हो गया। तो v इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा 4a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। इट इंप्लाइज कि v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो जाएगा रूट 3 बाई 2 इंटू ए ओमेगा। ए ओमेगा क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी, और वो क्या दी है आपको, v नॉट। तो कितना हो गया बेटा, 3 बाई 2 इंटू वी नॉट। ठीक है बेटा, क्या ही बात क्या दी बेटा। नेक्स्ट सवाल, एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, एट अ पर्टिकुलर पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए इज हाफ दैट ऑफ इट्स मीन पोजीशन। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन की हाफ है ना, तो वो पोजीशन क्या होगी। अच्छा देखो, मीन पोजीशन की वेलोसिटी v मान लो, क्या मान लो, v। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v बाई 2 है। क्लियर। अच्छा मुझे पता है, अच्छा ठीक है, तो इन दिस पोजीशन, अच्छा ठीक है, किस पोजीशन पे, तो v इज इक्वल टू कितना बेटा, ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स कर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बल्कि इसको v डैश मान लो, क्या मान लो, v डैश। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि भैया v डैश बराबर v डैश का स्क्वायर कर दो बराबर ओमेगा स्क्वायर। वैसे भी शायद मैंने प्रूफ किया था, नहीं ए वाई रूट 2 पे होता है ऐसा, बताया था मैंने। तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब अब देखो v डैश कितना है, v है, v बाई 2 है, क्या है, v बाई 2, तो ये कितना हो गया, v स्क्वायर बाई 4। क्लियर है, यहां कितना होगा बेटा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना बेटा, एक्स स्क्वायर। कोई समस्या। अब मुझे बताओ, अच्छा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्या ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये कितना है, वी स्क्वायर बाई 4 है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां लेके माइनस करिए, तो वी स्क्वायर बाई 4 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो माइनस 3v स्क्वायर बाई 4 बराबर कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। अब कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v कितना है, ए ओमेगा, v कितना होता है, ए ओमेगा, तो 3 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर चला गया, तो x कितना आ गया बेटा, रूट 3a बाई 4, सॉरी कितना आ गया, सॉरी रूट 3a बाई 2, कितना आ जाएगा, रूट 3a बाई 2। अरे वो काइंड करना जीते, ठीक है, समझे, कितना आ गया, रूट 3। हाँ तो कर तो दिया, अब उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि मीन पोजीशन से कितनी दूरी पे, मीन पोजीशन कितनी दूरी पे जो वेलोसिटी है वो हाफ हो जाएगी मीन पोजीशन की। ठीक है, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 क्या होगा, अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अबाउट अ पॉइंट विद एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। लो भैया, क्या है एम्पलीट्यूड, 10, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज 100, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी
100 गैस की मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। इट्स वेलोसिटी विल बी 50√2 एट व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे होगी? बहुत सिंपल है, v इज इक्वल टू अगेन क्या होता है, ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। v मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? 100, क्यों? मीन पोजीशन पे है ना बेटा। अब देखते हैं, तो v का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या किसी को? बहुत अच्छी बात है। तो v स्क्वायर माइनस, अब ये v क्या दिया आपको, 50√2, क्या दिया हुआ है, 50√2, तो 50√2 का स्क्वायर 2500 गुणा 2 तो 5000, कितना बेटा? ए ओमेगा क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या होती है ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या होगी मैक्सिमम वेलोसिटी? ए ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 है ना, यही है। देखिए ये क्या होगी, 10,000 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बच्चों यहां वजह कितना हो गया, माइनस 5,000 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। अब मुझे बताओ, क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या ये ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 10 दे रखी है की वैल्यू, 10 दे रखी है, तो ओमेगा की क्या क्या आएगा आपके पास, 10 आएगा। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो 5,000 बट्टे कितना बेटा, 100, इससे कैंसिल, बराबर कितना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना आ गया, √50, इसका मतलब कितना आ गया, 5√2, कितना आ गया इसका मतलब, सिंपल है, मास दे दिया उसने, हमें क्या मतलब, ऐसे दे दिया फालतू में, ठीक है। द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM आर, ठीक है भाई साहब। 16 क्वेश्चन देखेंगे, 16 आपको दिया हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या दी हुई है, मैक्सिमम वेलोसिटी। भाई साहब वो क्या होती है, ए ओमेगा, वो दी है 50, क्या दी है। फिर आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन, वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए, क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर ए। किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्स मैक्सिमम कहां पर होता है, ए पे, तो क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये कितना दे रखा है, 157, इनको डिवाइड मार दो, ओमेगा निकाल लोगे, एंड 150 सेंटीमीटर पर 2 सेकेंड, तो अपॉन 2 कर दो, 2 ऊपर चला गया, ठीक है ना। अब ये पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये कोई पर 2 सेकंड नहीं होगा, है ना, पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये आ गया, तो भाई साहब ए से ए गया, ओमेगा से ओमेगा गया, तो यहां से ओमेगा आ गया 157/50, ये आ गया ओमेगा। वो पूछ क्या रहा है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा, वैल्यू पुट कर दो, पाई की कितनी 3.14, ओमेगा ये आपको दिया हुआ है, निकाल लो आंसर, ठीक है बेटा। कर दूंगा पूरा पुट, कर लोगे पक्का। हाँ। 17 क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, ओमेगा स्क्वायर ए, बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, बस
मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, ए ओमेगा, दोनों दिए हुए थे, डिवाइड करा तो क्या मिल गया, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि आज जो भी ऐसी हवाबाजी में आ जाएगा उसका तो बेड़ा गर्क ही होना है आज। मैंने कल बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सारे बच्चे फॉर्मूले पढ़ के आएंगे, इसलिए की थी रिक्वेस्ट, ठीक है। दो आंसर आया पक्का, ठीक, सॉल्व कर लिया ना। हाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्पीड v एंड एक्सेलरेशन, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। वैल्यू ऑफ a इज 0 वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ v, गलत। व्हेन v इज 0 a इज 0, गलत, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे v तो 0 होता है बट a 0 नहीं होता। जब v मैक्सिमम होगा तो a 0 होगा, बिल्कुल सही। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। नोट करोगे क्वेश्चन।